कि इस्तीफा जो है, इस्तीफा कांग्रेस के जमाने में होता था, कोई दुर्घटना होती थी तुरंत कांग्रेस के मंत्री इस्तीफा देते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी बेशर्मी से ये काम कर रही है जी। पार्टी के नेता थोड़ी हैं कोई। आप जो काम नेताओं के कार्यकर्ताओं के ऊपर करते थे वो आपने आज बच्चों के ऊपर कर दिखाया। उनको 5 साल मिले थे काम करने के लिए, जनता का काम करने के लिए, ना कि विपक्ष के कॉलेज, स्कूल, अस्पताल तोड़ने के लिए। सर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जो आज हुआ, अखिलेश यादव के साथ जो हुआ, पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्रियंका गांधी के साथ बहुत बदतमीजी हुई है। देखिए, इस समय हिंदुस्तान में ये हालात चल रहे हैं जैसे अंग्रेजों के समय में चलते थे। सरकार की नीतियां बिल्कुल खिलाफ हो चुकी हैं, जनता सड़कों पर उठ चुकी है। जनता के साथ देखिए किसान सड़कों पर हैं। और कल तो कई लोगों ने ये भी कहा कि ये जो बच्चे हैं ये बच्चे नहीं हैं, ये आतंकवादी हैं, ये वो हैं। पाकिस्तान का हाथ भी बता दिया। पाकिस्तान का हाथ तक बता दिया। बताइए कि हमारे बच्चों के ऊपर आपने इतनी बड़ी तोहमत लगा दी। ये कभी नहीं हुआ। ये कभी, इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अंग्रेज करते थे वो करके दिखाया है। राहुल गांधी को भी घसीटा गया, नेता प्रतिपक्ष है वो। देखिए, जो काम उन्होंने कल बच्चों के साथ किया था वही काम आज राहुल गांधी जी के साथ किया। राहुल गांधी जी तो बच्चों के लिए गए थे वहां पर। राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी, उन्होंने जब देखा कि बच्चों को सड़कों पे डंडों से, लाठियों से मारा गया, और यहां तक ये भी मालूम चला कि कई लोग बिना वर्दी के थे वहां पर, और कई तो ऐसे थे कि जैसे आरएएफ होती है, उनकी नेम प्लेट पे ना तो आरएएफ लिखा हुआ था ना उनकी नेम प्लेट थी। तो कई जगह ये भी देखा गया, और कई जगह ये देखा गया कि कई लोगों ने मुंह पे रुमाल बांधा हुआ था और लाठियां थी उनके पास। उन्होंने बच्चों के हाथ पैर पे ना करके सर पे भी मारा है। तो कई जगह बहुत अलग अलग अराजकता का माहौल था पूरा सब जगह। और बच्चों, और बार बार सरकार ये कह रही है कि नहीं, बच्चों ने पत्थर मारे। हो सकता है जब आप उनके साथ ऐसा करोगे बर्ताव, तो हो सकता है किसी बच्चे ने पत्थर मारा। जाने थोड़ी देर, सुरक्षा का तो सवाल है ना। सुरक्षा के कारणों के बाद संसद थोड़ी घुस जाएगा कोई भी। देखिए, आपकी बात सही है कि संसद कोई नहीं घुस जाएगा, मगर आप जब बच्चों की बात नहीं मानोगे, आपको ये जो काम कल हुआ कि बच्चों का आपने उनका 2 बच्चे वहां से प्रवक्ता के रूप में आप मंत्री जी से जाके मिले, तो ये काम तो पहले भी हो सकता था। आप इतने दिन से वहां बच्चे बैठे, उनसे मिलते जाके, क्यों नहीं मिले आप उनसे? क्यों वो इस अराजकता के ऊपर वो हुए? सवाल ये भी उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है कि राहुल गांधी जो है कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है इसे कमजोर करने के लिए वहां पीएम आवास के सामने बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जो बैठे वहां पे, वो इसलिए बैठे क्योंकि कल बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। वो बच्चे किसी बाहर के थोड़ी हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। और वो सब घरों के बच्चे हैं, मध्यम वर्ग के भी बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, उसमें अमीर के बच्चे हैं। सब बच्चों ने मिलकर वहां किया है। वो कोई बाहर के बच्चे थोड़ी है कोई। उन बच्चों के लिए राहुल गांधी जी बैठे वहां पर। राहुल गांधी को भी डिटेन कर लिया गया है। राहुल गांधी जी को तो ऐसे उन्होंने डिटेन किया है, बताइए, खींचते हुए, घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं उनको, जैसे कि वो कोई देशद्रोही हो या कोई वो। आज तो किसान भी वहां पे आए हुए थे। कुछ किसानों ने भी बताया कि हमारे बच्चे जब यहाँ आ गए तो हम उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। क्या लगता है, बड़ा आंदोलन की तरफ देश बढ़ रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे, क्योंकि उधर पंजाब से भी कई किसान संगठन दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों ने तो कल इतना हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आज फिर वो जंतर मंतर पे बैठ गए और किसान उनके लिए आ रहे हैं। सर, नतीजा क्या निकला? छात्र सड़कों पे आए, बेचारे घायल भी हुए, लाठियों से पीटे भी गए। नतीजा तो नहीं निकला कि इस्तीफा ही तो मांगे जा रहा है। देखिए, ये हालत ये है कि एक हमने कांग्रेस का समय भी देखा है कि जब कोई ट्रेन का एक्सीडेंट होता था, दुर्घटना होती थी, तो कांग्रेस के मंत्री इस्तीफा दे देते थे, तुरंत इस्तीफा देते थे। और वही बीजेपी की हालत है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। और पवन खेड़ा ने एक बहुत बड़ा आरोप दिल्ली पुलिस पे फिर से लगा दिया। जैसे कल पूरे दिन लोगों ने आरोप लगाया है कि लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई, लड़कियों के डंडे मारे गए, लड़कियों के बेटियों के साथ प्राइवेट पार्ट पे डंडे मारे गए। ऐसा आरोप दिल्ली पुलिस पे कल लगा, कई वीडियो वायरल भी है। क्या कहेंगे? और आज पवन खेड़ा कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी
सांसद हैं और इतनी बड़ी नेता है कांग्रेस, उनके साथ ही बदतमीजी के आरोप लगा रहे देखिए, हैं। कल भी मैंने कुछ वीडियोस देखे तो थे कि जिसमें आज भी मैं सुबह वीडियो देख रहा था, उसमें एक बेटी के पैरों के ऊपर भी डंडे पड़े हैं और कुछ, क्योंकि जब लाठी चार्ज होता है तो वो पुलिस को भी पता नहीं चलता कि वो पैर पे डंडा पड़ रहा है या सिर पे डंडा पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां पे 12 साल के, 15 साल के, 16 साल तक के बच्चे थे वहां पर। तो इतना क्रूर व्यवहार नहीं होना चाहिए था। आप आरएएफ को क्यों बनाया गया था? आरएएफ बनाई गई थी कि कहीं पे कुछ ऐसा हो तो वो निहत्थे लोगों को काबू करें। अब अगर आपके पास फोर्स नहीं है उनको निहत्थे काबू करने के लिए, तो इसमें बच्चों का क्या कसूर है? इसमें तो सरकार का कसूर है। आंसू गैस के गोले डाले, बताइए, आंसू गैस के गोले आपने बच्चों के ऊपर दाग दिए। बच्चे को, वो तो बच्चे हैं, वो किसी पार्टी के नेता थोड़ी हैं कोई। आप जो काम नेताओं के, कार्यकर्ताओं के ऊपर करते थे, वो आपने आज बच्चों के ऊपर कर दिखाया। मतलब ये एक तरीके से सरकार एक्सपेरिमेंट करने में लगी हुई है। लेकिन अभी तक भी कोई बयानबाजी नहीं आई है कि इस्तीफा होगा या नहीं होगा। देखिए, वही वाली बात मैं आपको कह रहा हूं कि इस्तीफा जो है, इस्तीफा कांग्रेस के जमाने में होता था। कोई दुर्घटना होती थी तुरंत कांग्रेस के मंत्री इस्तीफा देते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी बेशर्मी से ये काम कर रही है। उनको तो तुरंत बच्चों की बात सुननी चाहिए थी, तुरंत। धर्मेंद्र प्रधान का बताइए क्या वो है, इतना उनको क्या लगाव है उनके साथ, क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे उनसे? आखिरी सवाल पूछो। जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है, यूपी में चुनाव भी है 2027 में, उस चुनाव से पहले एक फैसला भी आता है। यूनिवर्सिटी है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में, जिसे आजम खान यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसे भी तोड़ने के लिए आदेश दे दिए डीएम ने। देखिए, हो क्या रहा है, आज सरकार जो है वो उनको 5 साल मिले थे काम करने के लिए, जनता का काम करने के लिए, ना कि विपक्ष के कॉलेज, स्कूल, अस्पताल तोड़ने के लिए। अब किसी ने स्कूल बनाया है, कॉलेज बनाया है, अस्पताल बनाया है, तो वो जनता के लिए बनाया है ना, लोगों के लिए बनाया है। अब आप 5 साल आपको काम करना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सोचना चाहिए कि हम नए स्कूल बनाएंगे, हम कॉलेज बनाएंगे, हम सरकारी अस्पताल बनाएंगे। मगर क्या हमारे मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं कि हम वो फलाना कॉलेज तोड़ेंगे। अरे आप हिंदू मुस्लिम के नाम से कॉलेज है, टूटना नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी को। क्यों टूटना चाहिए? वो बच्चा तो सारे पढ़ते हैं ना उसके अंदर। अभी हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? कॉलेज में तो सारे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या है फिर? नहीं तो योगी जी लगातार बात करते रहते हैं ना हिंदुओं को मजबूत करने की। गजनबी की बात करते हैं, तुर्क की बात करते हैं। उनको वोट मिला था उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए, ना कि उनको वोट मिला था इसको तोड़ दो। अभी 2 लोगों, एक किसी ने किसी का खून किया, इसका मकान तोड़ दो, किसी ने कुछ किया। अरे अगर आपको मकान तोड़ना है तो उन भूमाफियों का मकान तोड़ो ना, जो लोगों के मकान कब्जा करते हैं। उनका तो कोई तोड़ा नहीं जाता। बनारस में देख लो, लखनऊ में देख लो, कई जगहों पे देख लो आप कि कई भूमाफियों ने गरीब किसानों की जमीनों को अधिग्रहण कर रखा है। आप क्या चाहते हैं, जौहर यूनिवर्सिटी जो है रामपुर में, वो टूटने चाहिए या आप उसका समर्थन में उसे नहीं तोड़ना चाहिए? देखिए, आज अगर योगी जी चाह रहे हैं कि विपक्ष का कोई ना कुछ होता रहे, मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार, जनता ने आपको वोट दे के मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था जिससे आप उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करें, ना कि आप लोगों के मकान तोड़ें, आप यूनिवर्सिटियां तोड़ें, अस्पताल तोड़ें, स्कूल। अरे आपने कितने सरकारी कॉलेज बनाए ये बताइए ना। अब माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी, हम देखते हैं वो कभी प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे होते हैं, कभी वो किसी प्राइवेट कॉलेज का उद्घाटन कर रहे होते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को तो सोचना चाहिए कि हमें कितने सरकारी कॉलेज बनाए हैं, वो बताएं जरा कि हमने इतने सरकारी कॉलेज बनाए हैं, इतने सरकारी स्कूल बनाए हैं और इतने इलाकों में हमने सरकारी अस्पताल बनाए हैं। जो बने उस पर बुलडोजर चलेगा अवैध बता के, जो बने हुए हैं आप उनको बुलडोजर चला रहे हो अवैध बता के। ये कहाँ अन्याय है? ये तो कहीं का न्याय नहीं है। शिक्षा का मंदिर पे हमला किया, सरकारी स्कूल बंद करने के आरोप लगता है। अब यूनिवर्सिटी के वहां भी बच्चे बैठ गए हैं प्रदर्शन पे, 3 दिन से बैठे हैं लगातार। देखिए, आप ये सिर्फ बच्चों को परेशान करने का कार्य किया जा रहा है कि बच्चे परेशान होंगे। अभी जैसे पेपर का वो हुआ था कि पेपर एक बार लीक हुआ, दोबारा पेपर करवा दिया। अब सरकार ने कहा कि अब 11 लाख बच्चे वो हो गए। सरकार को ये हो रहा है कि अगर ये बच्चे नीट से पास हो जाएंगे
तो इन सबको हमें सरकारी डॉक्टर बनाना पड़ेगा, और सरकारी डॉक्टर बनाना पड़ेगा तो हमें सरकारी अस्पताल और खोलने पड़ेंगे, नौकरियां देनी पड़ेंगी। सारा सवाल उस बात का है। ये तो बार बार पेपर लीक होता है। आप देखिए जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है कितनी बार पेपर लीक हो गया। अब क्या लगता है यूपी में लास्ट में बता दिए क्या होगा 27 में? देखिए 27 में इस बार कुछ तो होगा और बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अब लोग बहुत परेशान आ चुके हैं सरकार से, क्योंकि सरकार कुछ करके तो दिखा नहीं रही। कभी वहां पे अब अयोध्या में चंदा चोरी हो गया, बताइए। इतने साल जनता ने इंतजार किया अपने राम जी का, जब राम जी आए तो आपने चंदा चोरी शुरू हो गई वहां पर। ये तो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, विपक्ष आरोप लगा। देखिए विपक्ष, चंदा तो चोरी हुआ है ना, चाहे कोई भी हो, चाहे जो भी लोग रहे हो अंदर, मगर हुआ तो है। ये तो कोई नहीं है कि नहीं हुआ, ये तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं हुआ, हुआ तो है ना। जनता में गुस्सा है क्या चंदा चोरी को? बिल्कुल जनता में गुस्सा है। क्यों हुआ चंदा चोरी? तो बदलेंगे या बुल्डोजर बाबा आएंगे या बदलाव होगा? बदलाव होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर हमने सारे मुद्दों पे बातचीत करी और जानने की कोशिश करी कि देश में क्या मुद्दे चल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है वही छात्रों का आंदोलन है। एक दिल्ली में चल रहा था, कल लाठीचार्ज हुआ, राहुल गांधी के साथ हुआ, और वही अब छात्र आंदोलन की यूनिवर्सिटी बचाने के लिए रामपुर में कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। और भी खबरें जो होंगी 27 में, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।